अभी शुरू कर दी क्लास। हम लोग हो जाए। बढ़िया। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। कल मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक पे कोशिश दिया था, और उसमें शॉर्ट ट्रिक जाके देखिएगा ना, प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक में दिया हुआ है। और सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स के हैं। हमको लगता है कि 2024 के जितने क्वेश्चन है सारे क्लास नोट्स के हैं, और क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस है विद डिस्कशन विद थ्योरी जो है वो आपको बड़ा परफेक्ट रूप में है। इसलिए आप लोग जो है ना तैयारी करिए बढ़िया से। हालांकि प्रीवियस ईयर ही है, मैं कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं देता, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ और वही क्वेश्चन आते हैं बच्चे। तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए बढ़िया से, जोश और उमंग के साथ। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन कल बताए थे, रैंक ऑफ द वर्ड, और आज बता रहे हैं पीएनसी में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो कि आता है, ये भी क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस थ्योरी कम क्वेश्चंस, इसको कह सकते हैं हम लोग थ्योरी कम क्वेश्चन। यानी कि इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ही एक थ्योरी है। तो पहला क्वेश्चंस ये है, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड, फोर लेटर words with or without meaning, with or without meaning, with or without meaning, that can be formed, that can be formed from the 11 letters of the word, from the 11 11 letters of the word, letters of the word examination, examination, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का फोर लेटर वर्ड हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, यही वर्ड में लिखा रहेगा क्वेश्चन, और ये लेटर बदल देगा। एग्जामिनेशन है यहाँ पे, वहां पे कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा जो कि दूसरा वर्ड से दे देगा, और सेम क्वेश्चन रहेगा। तो ये है आपके पास। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 2454। देखिए, अब एग्जामिनेशन में ए जो है 2 है, आई जो है वो भी 2 है, एन जो है वो भी 2 है, बाकी सब अलग अलग है। ई, एक्स, एम, टी, ओ। कितने लेटर्स, कितना है, नंबर ऑफ काउंटिंग कर लेंगे कि कितना है, फिर उसको हम देखेंगे, एडजस्ट करना है उसको। उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले वर्ड को काउंट कर लेंगे। तो ए 2 है, आई 2 है, एन 2 है, और ई, एक्स, एम, टी, ओ ये सारे अलग अलग है, एक एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, और 6 ये हो गया। यानी कि ये लेटर काउंटिंग हो गया, लेटर का काउंटिंग हो गया। अब आते हैं केसेस पे। सबसे पहले केस बनाते हैं फोर लेटर्स वर्ड का। सारे पहले लेटर सेम होने चाहिए, यानी कि ऑल सेम। अगर चारों लेटर अगर सेम है तो कोई एक लेटर जो है ना फोर नहीं है। देखिए ए 2 है, 4 नहीं है, आई भी 2 है, 4 नहीं है, एन भी 2 है, 4 नहीं है।
यानी कि नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देंगे ये है नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चे आप लोग? ठीक, केस टू। केस टू, केस टू में लेते हैं वन डिफरेंट, वन डिफरेंट और थ्री सेम। देखिए तीन सेम किसी में नहीं है, नहीं है, एक तो है लेकिन तीन नहीं है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। केस थर्ड, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट और टू सेम, दो डिफरेंट और दो सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट और दो सेम। यानी कि हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम दो डिफरेंट, यानी कि 5 ये ले लेते हैं और दो ये ले लेते हैं, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा 7, 7 और दो सेम, यानी कि C2, दो सेम हो गए, क्रॉस। अब हमें टू डिफरेंट और टू सेम में, यानी कि अब बचा एक, यानी कि तीन सेम है, तो यानी कि तीन में से हमें कितना लेना, एक लेना है, यानी कि 3C1 और फैक्टोरियल 4, यानी कि ये तो फैक्टोरियल 4 हो ही जाएगा, दो बचेगा, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, यानी कि दो रिपीट है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 से रिपीट है। ये आपके पास आ गया। अब इसका काउंटिंग कर लेंगे आप लोग, तो ये आएगा 7 5 6। केस 4, केस 4 में टू सेम ऑफ वन काइंड, एक प्रकार का दो, दो सेम ऑफ अदर काइंड, और अदर काइंड का सेम दो, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो देखिए 3 है और हमें कितना लेना है, तो दो, यानी कि 3C2, 3C2 ले लिया हमने। फिर आपके पास क्या बचेगा, 3C2 और टोटल डिजिट 1 2 3 और ये पूरा 4, एक हो जाएगा एक, यानी कि 3 4, यानी कि टोटल हो जाएगा काइंड, टोटल हो जाएगा 4, और रिपीट, रिपीट कितना हो जाएगा, तो दो रिपीट हो जाएगा 2 और ये 2, इसको काउंटिंग करेंगे तो ये आएगा 18। ठीक है बच्चे? केस 5 में आ जाएगा ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, सारे लेटर्स क्या है, डिफरेंट है, सब अलग अलग है। तो टोटल देखिए, टोटल यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 कर देंगे, 8। और लेना कितना है, 4 लेटर, यानी कि 4 लेटर लेना है, और ये 4 लेटर कितने से हो जाएगा, लेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि फैक्टोरियल 4 से, और ये आ जाएगा आपके पास 1680। टोटल आ जाएगा आपके पास, टोटल वेज हो जाएगा 1680 प्लस 7 5 6
प्लस 18 इज इक्वल टू 2454। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हुआ 4 लेटर्स वर्ड में आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है, ये चीज आपने देखा। अब आता है एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड कैन बी formed out of letter of the word infinite. इनफाइनाइट वर्ड का हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक बार आप सोच लो कि कैसे बनेगा, क्योंकि किसी के सेक्शन में इस बार शायद ये नहीं आया है, तो किसी के सेक्शन में ये आ सकता है, और आएगा तो फिर आप कैसे बनाएंगे, ये आपके पास क्वेश्चन होगा। जब आप समझे रहेंगे तो कोई भी चीज बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए, करें। केस फर्स्ट, ऑल आर सेम। अरे यार, पहले तो लेटर देखना होगा ना, कौन कौन से लेटर कितने हैं। चलिए पहले लेटर देखना होगा। पहले लेटर्स देखना है, कितने लेटर्स कितने हैं। तो आई देखते हैं कितना है। आई है 1 2 3, 3 आई है। एन देखते हैं कितना है, तो एन है 2। उसके बाद से हमको लगता है कि सब अलग अलग है। एफ टी ई, ये 1 है, ये ईच वन, यानी कि 3 2 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले तो ये आपके पास ये सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब केसेस बनाते हैं। केस फर्स्ट, ऑल आर सेम। ऑल आर सेम यानी कि 4 लेटर वर्ड है ना, तो 4 लेटर वर्ड में ऑल सेम है, जो कि नॉट पॉसिबल। 3 है, आई नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। केस टू, 3 सेम एंड 1 डिफरेंट। तो हमारे पास जो 3 सेम है, 3 और 1 4, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 डिफरेंट लेना। 1 डिफरेंट किसमें से, एक ही है, एक ही प्रकार का है, यानी कि 1C1, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4C1, और फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3, यानी कि आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4।
और ये हो जाएगा 4, 16। ठीक है बच्चों। फिर आ जाएगा आपके पास केस थर्ड, 2 of one kind and 2 of other। 2 of one kind यानी कि हमें दो दो इसमें से है, दो, यानी कि 2C2 और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा। तो ये तो हो जाएगा 2 2 2 2 कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 3, 2 से कट जाएगा तो 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा 6। केस 4 देखिए, 2 सेम और 2 डिफरेंट। दो सेम है और दो क्या है, डिफरेंट है। तो दो डिफरेंस है, इसका मतलब कि 2C1 इंटू 4C2 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 4 फैक्टोरियल 2। ये सॉल्व होके हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 144। काउंट कर लीजिएगा बच्चों। अब आ जाएगा नेक्स्ट में, केस 5 में सारे के सारे डिफरेंट हैं, ऑल आर डिफरेंट। इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल टर्म्स हो जाएगा 5 है, 3 और 4 5, 5 है, 5C4 और ये फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 जो वर्ड निकाल बनाना है वो 4। ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास आएगा 120। आंसर हो जाएगा, टोटल ऐड कर दीजिएगा तो आंसर मैं बता रहा हूँ 286 आएगा। देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो मैसेज करेंगे, सर समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़ा दो, एक बार और बता दो। तो ये चीज हुआ थ्योरी कम क्वेश्चन 4 लेटर्स वर्ड बनाने का। ठीक है बच्चों, 4 लेटर्स वर्ड आप लोग बनाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में इसको बनाया जा सकता है, और ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और डायरेक्ट अगर वही डिविजिबिलिटी वाला टर्म्स टाइप का है, तो डिविजिबिलिटी वाला जो है ना, उसी के टाइप का डिविजिबिलिटी, जब आपको फॉर्म याद रहेगा या आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें क्या है कि सम ऑफ नंबर्स, ये भी क्वेश्चन से एक आता है, सम ऑफ नंबर निकालना। देख रहे हैं बच्चा, देखिए, सम ऑफ नंबर्स formed by taking all the given all the given
n digit excluding 0, excluding 0, ये excluding 0 है, is sum of numbers found by taking all the numbers. Excluding 0 is sum of number found by taking all the given n digit. अब देखिए n digit का नंबर excluding 0 हो तो क्या करेंगे? Sum of all the n digits cross factorial n minus 1 cross 111 dot n times. सेकेंड देखिए, sum of the numbers found by taking all the given n digits इंक्लूडिंग 0, यहाँ पे क्या आ गया भैया? देखिए इंक्लूडिंग 0 is sum of all the n digits ब्रैकेट में फैक्टोरियल n minus 1 क्रॉस 111 dot n टाइम्स. क्वेश्चन बताएंगे ना तब जाके पूरा समझ में आएगा, इसलिए घबराइए नहीं, ठीक है? माइनस फैक्टोरियल ऑफ n minus 2 111 up to n minus 1 times. थर्ड देखिए, sum of all the r digits numbers found by taking the given n digits excluding 0
excluding 0 is, देखिए ये होगा सम ऑफ ऑल द आर डिजिट नंबर के लिए ये होगा। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ ऑल द n digits क्रॉस n माइनस वन पी आर माइनस वन और ब्रैकेट में 1 1 1 अप टू r टाइम्स। लास्ट देखिए, इसका फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे बनेगा बिना फॉर्मूला का। सम ऑफ ऑल द r digits number found by taking the given n digit n digits including 0 is sum of all the n digit into ब्रैकेट में n माइनस वन पी आर माइनस वन क्रॉस 1 1 डॉट 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 r टाइम्स minus n minus 2 p r minus 2 into 1 1 1 dot 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 r minus 1 times। जैसे इस पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 digits number that can be formed using the digits formed using the digits 0 2 4 6 8 without repetition। विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन है ये। सॉल्यूशन देखिए, n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 डिजिट कितने हैं 5 है और r इज इक्वल टू कितना है 4 है। सारे डिजिट्स को सम कर दीजिए 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 ऐड कर दिया इनटू, यानी कि इसमें क्या है 0 इंक्लूड है इंक्लूडिंग 0
यानी कि सबसे लास्ट वाला 4 नंबर क्या आ जाएगा? 5-1 P 4-1 और इनटू कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। 4 का मतलब 1 2 3 4 माइनस 5-2 P 4-2। अब इसमें एक कम हो जाएगा, 1 2 3 R-1 है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, आंसर आ जाएगा 545958। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैंने बना दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं बनाऊंगा विदाउट फॉर्मूला। 5 नंबर क्वेश्चन है, the sum of all the numbers by taking all the digits from 2 3 4 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, और ये है 4 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ 4 डिजिट्स नंबर that can be formed with the digit 1 2 2 3। देखो इसमें रिपीटेशन है। 4 का आंसर है 93324 और 5 का आंसर है 2664। ठीक है बच्चों, 5 का सोल्यूशन मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी टाइम है, सबको ऐड कर देते हैं। 1 + 2 + 2 + 3, ये सबसे आसान है। लॉन्ग मेथड बहुत बड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 रिपीट है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। और ये कितना है, तो 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 1 8 इंटू
3 into 1111, तो ये आ जाएगा 2664। फोर नंबर का भी सोल्यूशन बता ही देता हूँ। सारे को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 4 + 5, और एक्सक्लूडिंग जीरो वाला लगा दीजिए, शायद सेकंड नंबर है। हाँ सेकंड नंबर है, यानी ये फैक्टोरियल 4 - 1 इंटू 1111, यानी कि ये आ जाएगा 93324 आंसर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमने आप लोग को बताया। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।